हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसान टास में। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 60,244 आरक्षी कांस्टेबल या फिर सिपाही, एक ही बात होती है, भर्ती होनी है। परीक्षा हुआ, परीक्षा हो गया रद्द। फिर परीक्षा कराई, परीक्षा रद्द इसलिए हुआ क्योंकि उसमें हो गई नकल। नकल करने वाला हमारे आपके बीच में ही छुपा होता है, हमसे मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पता नहीं, हमको मिल नहीं पाता है कि नकल यह कर जाएगा। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। नकल होने की संभावना वर्तमान में बढ़ी है। अगर कोई पेपर नकल हो जाती है, किसी पेपर में कोई पेपर लीक हो जाता है, तो एक तरह से यह बहुत बड़ी बात नहीं है। पेपर यदि सुरक्षित संपन्न करा लिया जाए बगैर किसी लीकेज के, तो यह मान के चलिए सबसे बड़ी बात वही होगी। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि लीकेज की संभावना अत्यधिक इसलिए है कि जिस स्कूल में टीचर को लगाया जाएगा वहाँ 500 रुपये उस टीचर को दिया जाएगा, स्कूल को 5,000 से 10,000 रुपये के बीच में मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ हो सकता है, इससे बहुत अधिक नहीं होगा। हालांकि पूरी तरह से मैं ये नहीं जानता हूँ कि इनको 1 लाख 2 लाख ऐसा कुछ 10 से 20, 10,000 15,000 इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता होगा। जबकि नकल करवाने पर एक ही बार में 20 से 30 लाख रुपए मिलने की संभावना होती है। तो लोग सोचते हैं कि यार मैं सिर्फ इस बच्चे को बता रहा हूँ जो मेरी बुआ का लड़का है या फिर मेरी बड़ी बहन का लड़का है, स्कूल के टीचर ये सोचते हैं। तो इससे क्या होता है कि वह लड़का जो है उसका भी तो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई तो कोई होगा ही, उसको बता देता है। तो इसलिए 1 सेकेंड भी नहीं लगता कि भारत से लेके अमेरिका या फिर कनाडा तक पेपर पहुंचने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही लगेगा। जैसे ही एक लड़का जान गया, सब जान गए। तो परीक्षा लीक होने की संभावना प्रबल बनी रहती है। उम्मीद है कि परीक्षा लीक ना हो, बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। तो अब देखते हैं परीक्षा कब होगी। अब तक की क्या स्थिति है, बहुत सारे नोटिस, इतने नोटिस कि यह नोटिस है, स्कूलों की सूची मांगी गई है। बहुत सारे स्कूल तो बच रहे हैं कि मेरा स्कूल पे बुलडोजर चले और बहुत मतलब ऐसी कोई बात हो, ऐसा मैं कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि पैसा बहुत कम मिलेगा। और कोई टीचर भी अगर उसमें से नकल करवा दिया तो स्कूल वाला क्या कर सकता है, मालिक, स्कूल मालिक क्या करेगा। तो बहुत सारे स्कूल तो कह रहे हैं हम सेंटर लेंगे ही नहीं। अब देखिए, अब सेंटर जाहिर सी बात है कम होंगे, और हैं पेपर देने वाले 48 लाख। पेपर देने वाले बच्चे हैं 48 लाख, स्कूलों की संख्या होगी कम। तो क्या अब की बार कितने 4 शिफ्ट में हो पाएगा? मुझे लगता है 6 शिफ्ट 8 शिफ्ट तक के भी पेपर अब की बार कराए जा सकते हैं। जो 27 जून तक का नोटिस वो आया था, जिसको आप देखे होंगे बहुत सारे चैनल पर, बहुत सारे चैनलों ने दिखाया कि 27 तारीख से सभी डीएम से स्कूलों की लिस्ट मांगी गई है। तो ऐसा है कि जैसे दबाव में तो स्कूल मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी एक संभावना उसमें बनी रहेगी। तो अब तक पेपर होने की कोई तिथि जारी नहीं हो पाई है। आज का रिपोर्ट यह है कि पेपर होने की अब तक कोई संभावित तिथि भी नहीं जारी हो पाई है कि इतना संभावना है। वह जो पेपर इसलिए भी नहीं हो पाएगा क्योंकि जुलाई अगस्त में बरसात की संभावना ज़्यादा रहेगी। ये मान के चलिए 20 अगस्त के बाद बरसात थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब उतरने लगेगी बरसात। तो 20 अगस्त तक का अभी तक तो न्यूज है कि मतलब 20 अगस्त के आसपास तक तो पेपर नहीं होगा। नई परीक्षा नीति भी इसी दौरान बनाई गई है यूपी सरकार द्वारा। नई परीक्षा नीति यह बनाई गई है कि अगर 4 लाख से अधिक बच्चे किसी परीक्षा में होते हैं तो उसकी परीक्षा 2 पाली से अधिक में कराई जाएगी। मतलब एक बार में ही ऐसे परीक्षा नहीं संपन्न कराई जाएगी। तो यह तो वही बात है कि मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें 4 लाख से कम बच्चे हों। वही यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्जाम हुआ है उसमें वही जो शॉर्ट लिस्ट वाला सिस्टम है उसमें 8,000 7,000 बच्चे होते हैं, लेकिन पीईटी में भी 50 लाख लोग फॉर्म डालते हैं। तो ये मान के चलिए अब हर एक पेपर 2 पेपर 3 पेपर में कराया जाएगा। तो नई परीक्षा नीति यही बनी है। और यह है, इसमें यह भी बात आई है कि 4 कंपनियों से, जैसे पेपर कोई और छापेगा, पेपर कोई और वितरित करवाएगा, पेपर कोई और सेट करेगा, इस तरह से मतलब रखा गया है। तो 3-4 कंपनियां इसमें शामिल की जाएंगी। तो यही नई परीक्षा नीति है। इसमें और भी मतलब लीकेज को रोकने का प्रावधान किया गया है। लेकिन यह 4 लाख वाला जो सिस्टम है, 4 लाख से अधिक होने पर यह यूपी पीसीएस जैसी परीक्षाओं पर नहीं लागू होगा। अब किस कंपनी को टेंडर मिला इसकी जानकारी किसी को नहीं है। कुछ लोग तब भी कह रहे थे कि टीसीएस को मिला है, एनएससीआईटी को मिला है,
सब लोग ऐसे फर्जी हवा उड़ाते रहते थे। मिल गया था ए टू सेट को, बाद में पकड़ा गया तो पकड़ने के डर के मारे अमेरिका भाग गया। अब अमेरिका से देखिए सरकार क्या करती है, उनको कब लाती है, कब उसको मृत्युदंड देती है, वह न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। तो कंपनी, किस कंपनी को टेंडर मिला है अब तक से और साठ नहीं है। किसी भी कंपनी को टेंडर मिले आपको पेपर देने से मतलब है। पेपर बच्चा नकल इतनी मेहनत से पढ़ रहा है, नकल करने वाले उसकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं सिर्फ मिनट भर में ही। मुझे याद है कि हमारे आसपास के भी बच्चे कह रहे थे कि भैया हमने 125 क्वेश्चन हल कर दिया है, जबकि वह बच्चे वाकई में यह नहीं जानते कि कलकत्ता से भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई, नहीं जानते हैं। लेकिन उस पेपर को रट रट के पा गए रहे होंगे कहीं से। तो 125 कह रहे थे, सही हो गया। संभावित परीक्षा तिथि अब कब है, यह मान के चलिए परीक्षा अब 20 अगस्त से पहले किसी कीमत पर नहीं होगी, क्योंकि 20 अगस्त से पहले जब अब मौका आएगा तो कहीं बरसात की वजह से सड़क कहीं खराब, हालांकि सड़कों का काम इस सरकार में अच्छा हुआ है, कहीं खराब सड़क अगर हो न हो ऐसी मिल गई तो पूरा पेपर लीक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो इसलिए मान के चलिए 20 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में यह पेपर करवाया जा सकता है। और यह मान के चलिए इस भर्ती में पहले पेपर ही होगा, पहले फिजिकल नहीं होगा। जितने भी लोग यह कह रहे हों वह एक तरह से गलत कह रहे हैं, पहले पेपर ही होगा। लेकिन 20 अगस्त 2024 के बाद ही इसका पेपर होने की संभावना है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।